हानिया प्लीज अपने आप को संभालें। आपकी अम्मी ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। क्या कसूर था हमारा, मेरा, लोया का, सालेहा का? किस गुनाह की सजा दे रही है अम्मी? आपको पता है सालेहा का ससुराल कैसा है? जीना हराम कर देंगे उसका। मैं किस 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 सवालों का जवाब दूंगी? मेरे होते हुए आपको किसी के सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। भरोसा करें मुझ पर। आपके पास क्या जवाब है? कुछ भी नहीं। मैं दूंगा ना आपके सारे सवालों का जवाब। भरोसा करो मुझ पर। मैं अब आपके पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकती। अगर उन्होंने अम्मी के बारे में कुछ पूछ लिया तो? हानिया, मेरे पेरेंट्स बहुत रोशन ख्याल हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे हमारे बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैं ये रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकूंगी। आपके लिए ताना बन के नहीं रह सकती। हानिया, मेरी तरफ देखे, मैं हूं ना आपके लिए। मैं दूंगा आपके सारे सवालों का जवाब। मेरे होते हुए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेरे पे भरोसा करना होगा। ओके? अच्छा, एक काम, आप बस सोया को कहीं वो तैयार हो जाए, हम कहीं बाहर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हानिया, आपको मेरे साथ चलना होगा। You know you can't say no to me. आप इधर ही वेट करें, मैं रोया को लेकर आता हूँ। दानियाल, थैंक यू। बकवास बंद करो, मैं और पैसे लेकर नहीं आ रहा। और हाँ, आइंदा के बाद मुझे फोन ना करना। फोन नहीं करेंगे मगर तुम्हारी वीडियो जरूर वायरल कर देंगे। अभी पैसे लेकर पहुंचो, ऐश करवा देंगे ऐश। लानत भेजता हूं मैं ऐसी ऐश पे। तुम लोग दोस्त नहीं दुश्मन हो मेरे। अबे ओ, पैसे लेकर सीधी तरह पहुंच, वरना 2 घंटे में तेरी वीडियो वायरल करवा देंगे। मेरे फोन की एक टच की देरी है। देखो, तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने वीडियो पोस्ट की तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसका फोन था? हाँ जी। वो तुम्हारा वही दोस्त था ना, जमशेद? जी हाँ। क्या कह रहा था ये? कौन सी वीडियोस हैं इसके पास तुम्हारी? आप ही? देखो राफेल, मुझसे अब झूठ ना बोलना। किन वीडियोस की बात कर रही है? तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? बताओ मुझे। आप ही वो ड्रग्स की वीडियो? राफेल, तुमने क्या किया है? तुम जानते हो ना, ये वीडियोस अगर लीक हो गई तो क्या होगा? आप ही आपको तो पता है मैं तौबा कर चुका हूँ। ये लोग मुझे सुकून से रहने नहीं देते। रोजाना कॉल करते हैं, डेली पैसे देने चाहता हूँ। प्लीज आप ही मेरी हेल्प करें, प्लीज आप ही मुझे बचा लें। साथ वाले फेज में रहता है ना, वही जमशेद है ना ये? जी आप ही। तुम उसे कॉल करो और उसे कहो तुम पैसे लेके आ रहे हो, कि जब तुम उसे मैसेज करो, वो और जो उसके साथ लड़का होता है नवीद, जब तुम मैसेज करो वो दोनों घर से बाहर आ जाए।
ठीक है? फोन करो उसे और फ्रेंडली तरीके से बात करना, उसे बिल्कुल शक ना हो। कौन बताओ? हेलो जमशेद, यार भाई प्लीज़ वीडियो लीक मत करना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकूंगा। हाँ, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। शर्म, खैरत, क्या किया तुमने राफेल? प्लीज़ मामा, प्लीज़ मामा, पापा को मत बताइएगा। वो मैंने तौबा कर ली है। प्लीज़ मामा, प्लीज़ प्लीज़ मामा, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। नहीं बताऊंगी पापा को, लेकिन अगर तुम्हारी बहन को कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगी? सही कहते, नशा करने वाले की सबसे पहले इज्जत बर्बाद होती, गैरत खतरे में पड़ती है। सुनो, आज तुम्हारे बाबा की इज्जत चली गई, खत्म हो गई तुम्हारी तैनात। आप भी अब अभी कभी वापस नहीं आएंगी। अरे जोया, आप तो बहुत ब्रेव हो। आपको आप ही को समझाना चाहिए और संभालना चाहिए। आप ही समझाओ। आप भी हानिया प्लीज, आपको जोया बहुत अजीज है ना। अब जोया का सारा फ्यूचर आपकी जिम्मेदारी है। अपनी खातिर नहीं तो जोया की खातिर ही अपने आप को संभालो। मुझे पता था एक ना एक दिन तो ये होना था। अब्बू की जिंदगी में भी अम्मी ने सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत की है, अपने हुस्न पे गुरूर करती रही। आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? ये गुरूर तो आपको भी करना चाहिए। तानिया प्लीज। मेरा मतलब, आप हूबहू आंटी की तरह लगती हो, मगर आप में तो ये गुरूर नहीं। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अच्छा खैर, छोड़ो इन सारी बातों को। तो आप मुझे बताओ, अपने फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम खाओगी? जी दानियाल, और कभी सैड नहीं होगी? आप भी तो वापस आ जाएंगे ना? ऑफ कोर्स आ जाएंगी। और वैसे भी पहले आप अपनी आप ही के साथ ही रहती थी, अब अपने दानियाल भाई के साथ रहोगी हमेशा के लिए। जी दानियाल जी अब तबीयत काफ़ी बेहतर। जी स्टंट डलाया, लेकिन आपको तो पता ही है जल्द से एहतियात हो जाता है इंशाल्लाह। मैं मंडे से ज्वाइनिंग दूंगा इंशाल्लाह। मुझे फातिमा को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। इश्मत ने फातिमा को आवाज दी तो क्या जवाब दूंगी? किसी मुसीबत में ना फंस जाए फातिमा। बहुत ही डरपोक है ये राफी, किन रास्तों पर चल पड़ा। मैं फातिमा को हमेशा गैर समझती रही और फातिमा ने राफेल के लिए अपनी जान को मुसीबत में डाल दी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? तर्मीना, कहाँ जा रही हो? जी अजमत,
क्या हुआ? परेशान लग रही है। नहीं, वो आपकी तबीयत खराब चल रही है ना आजकल, बस। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये भी डॉक्टर साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट सब ठीक है, आप मंडे से ऑफिस भी जा सकते हैं। फिर भी बात फिक्र तो होती है। अच्छा, देर हो गई, या आप सो जाइए ना। सो जाए? अभी तो 9 बजे हैं, इतनी जल्दी कौन सोता है? अच्छा, मेरा बाहर बैठने को दिल कर रहा है, बच्चों के साथ बैठते हैं। बच्चे का नहीं आशमत, वो अपने कमरों में है, सोने वाले हैं, उनको रहने दे इस वक्त। चलो, मैं जरा खुली फिजा में जाता हूँ, तुम भी आ जाओ। जी। यार राफेल अभी तक नहीं पहुंचे। अबे अपनी मम्मी के पर्स से पैसे निकाल रहा होगा। भाई इतने पैसे तो हर वक्त अपनी जेब में रखते हैं। फोन दो। आप ही फोन हमारे वापस कर दे। जरूर करती हूँ मैं वापस तुम दोनों के फोन, तुम दोनों के पेरेंट्स को बताती हूँ उन्हें कि तुम दोनों कौन से खेल खेलते हो घटिया इस किस्म के। आप ऐसा नहीं करेंगी वरना आप देखेंगी। क्या देखूंगी मैं? क्या कर लोगे तुम दोनों? बताओ। करूंगी तो अब मैं पुलिस को कॉल और तुम दोनों की रिपोर्ट करवाऊंगी, समझे? आप ही, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इज्जत लफ्ज का मतलब भी पता है तुम दोनों को? मेरे भाई को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये तुम्हारा फोन है ना? आप ये क्या कह रही हैं आप? पीछे हो जाओ, मैं डेटा डिलीट कर रही हूँ, हाथ मत लगाना इसे। ये तो नकली गाने। आप ही दे हमारा फोन। क्या? छोड़ो बस। लोग देख रहे हैं, भागो भागो। फातिमा, फातिमा तुम ठीक हो? ये कौन लोग थे? तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं मैं ठीक। फातिमा तुम ठीक हो? दानियार प्लीज आप फातिमा को संभाले, मैं पानी लेकर आती हूँ। आओ इधर बैठ। It's okay. It's okay. बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। ये सलीम, इतनी जल्दी ये सारे अरेंजमेंट कैसे किए? जब हम निकाह के लिए जा रहे थे तो मैंने अपने मुलाजमिन को फोन कर दिया था, जो भी उनसे हो सका बस उन्होंने कर दिया। तुम्हें पसंद आया? पसंद तो बहुत आया। तुम्हें कैसे पता था कि मैं हाँ कर दूंगी? मुझे यकीन था। पता है सायरा, बरसों से बस मुझे इसी घड़ी का इंतजार था।
कई सालों से बस एक ही ख्वाब देखता, कि एक दिन आएगा और तुम मेरे सामने बहन के रूप में होगी। और आज वो दिन आ गया। अच्छा, तो अब तो तुम्हारे ख्वाब को ताबीर मिल गई है। खुश हो? वाह, बहुत खुश। तुमने मेरी मोहब्बत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। कुर्बानी देना और पछताना तो मैंने सीखा ही नहीं जिंदगी में। साहिरा, मैं ये ऐद करता हूं कि तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम अपने माजी के सारे दुख भुला दो। मेरा वादा है तुमसे। मैं अपने दुखों को यादों में नहीं पाल। तुमसे शिकायत सिर्फ उस वक्त तक थी जब तक तुम मेरे नहीं हुए थे। साहिरा से साहिरा सलीम बनते ही मैंने माजी और माजी के दुखों को भुला दिया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुंह दिखाई। असली डायमंड्स हैं? तुम्हारे लिए डायमंड्स होंगे, लेकिन मेरे लिए बस चंद पत्थर। पसंद आया तुम्हें तोहफा? बहुत। आज से हमारी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होगा। तहमीना, बच्चों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी, वरना मैं सोच रहा था। फातिमा अभी तक नहीं आई, अल्लाह खैर करे। तहमीना, जी हशमत, मैं सुन रही हूँ। क्या कहा मैंने? यही कि आपकी तबीयत ठीक है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? कोई परेशानी है? नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप प्लीज अंदर चल के आराम कीजिए, बल्कि आप सो जाए। अरे मुझे भी नींद नहीं आ रही, बोला तो। कैसे नहीं आ रही? आपने तो सुकून की एक दवाई भी ले ली है। प्लीज आपको आराम करना। अरे बोला ना, नींद नहीं आ रही, बस थोड़ी सी बेचैनी है। चलो आप टीवी देखते हैं। टीवी? है बाबा, डॉक्टर ने टीवी देखने से थोड़ी मना किया। चलो। यार, आत्मा अब तक घर वापस क्यों नहीं आई? अरे फातिमा, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम अकेले इन लड़कों से लड़ने के लिए आ गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या बताती मैं तुम्हें दानिया, एक ही तो भाई है मेरा। कैसे बताती कि राफेल के राहों पर चलने के है। तुम हमें गैर समझती हो? नहीं, मैं किसी को भी नहीं बता कर आई। अम्मी अब्बू को भी नहीं पता कि मैं क्यों घर से बाहर गई हूँ और क्या करने आई हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने ना बताकर। अम्मी अब्बू फजूल में परेशान होते हैं, लेकिन हमें पुलिस में तो रिपोर्ट करना चाहिए ना। नहीं, बस वीडियोस डिलीट हो गई ना, इतना ही बहुत है। परेशानी की कैसे बात नहीं है? उन दोनों लड़कों ने तुम्हारे पे असॉल्ट किया है। तुम एक काम करो, ये दोनों मोबाइल्स मुझे दो, मैं जाके साइबर क्राइम में रिपोर्ट करता हूँ और फिर पुलिस थाने में। उन लड़कों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं दानियाल, प्लीज रहने दो। बात साइबर क्राइम में जाए या पुलिस में जाए, अब्बू तक पहुंच जाएगी। मैं ही नहीं होने देती।
अच्छा एक काम करते हैं, इस मैटर को मैं देख लेता हूँ, ठीक है? तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं पता चलेगा। मैं उन लड़कों के माँ बाप से खुद ही मिलकर बात कर लूँगा। चलें ठीक है, मैं फिर अब घर चलती हूँ। सॉरी, आप लोग मेरी वजह से यहाँ पे रुके हुए। अरे ऐसे कैसे? एक काम करो, अपनी गाड़ी की चाबी तुम मुझे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी साइड पे लगाता हूँ, लॉक कर देता हूँ और तुम्हें मैं खुद ही घर छोड़ के आऊँगा। तुम्हारी गाड़ी जो है वो मेरा ड्राइवर वापस छोड़ देगा तुम्हारे घर। नहीं नहीं दानियाल, मैं चली जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच्ची। तुम पागल हो गए हो, इस वक्त अकेले जाओगी ऐसे? दानियाल सर कह रहे हैं ना तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, तो क्यों टेंशन ले रही हो? आ जाओ हमारे साथ। अच्छा अपनी गाड़ी की चाबी दो और आप इसको लेके गाड़ी में चलो, मैं आता हूँ। शिवा चले, तो बहुत देर हो गई है, आपको आराम की जरूरत है। आ जाए। आइए। भाई मिठाई। किस चीज की? कहीं तुम बस अशमत, मिल गया तुम्हें जवाब कि सायरा कितनी खुश है। हाँ, खुश क्यों नहीं होंगी, मेरे भाई की नौकरी लगी है, उसी खुशी में तो तहमीना लाई है मिठाई। अप्पू, अम्मी, अप्पू, हाँ फातिमा, फातिमा, शी, अम्मी ये हानिया है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, बल्कि मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। अबू मैंने आपसे जिक्र किया था ना इसका? ये वही आनिया है। ड्रीम, मैं तो समझा। क्या समझे अबू? हानिया ये अम्मी अबू है। तो तुम कौन हो बेटा? मैं हानिया हूँ। वो एक्चुअली फातिमा आपकी मेडिसिन लेने गई थी और उसकी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए मैं उसे ड्रॉप करने आई हूँ। तुम्हारे वालिद? ज़ैद अकबर। ज़ैद? वो कहाँ है बेटा? वो फौत हो चुके हैं। और तुम्हारी अम्मी? अम्मी यहीं होती है इसी शहर में। अच्छा खुदाफिज, मैं चलती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो ना। वो मेरी बहन गाड़ी में बैठी है, मैं फिर जरूर आऊंगी। जी अबू, वो तो फातिमा, इनकी छोटी बहन को गाड़ी से ले आओ ऊपर। जाओ तमीना, तुम कुछ खाने के लिए क्या? अबू वो फिर कभी आ जाएगी ना, हानिया इधर ही रहती है। एक्चुअली वो बाहर। मैंने कहा इनकी छोटी बहन को ऊपर लेकर जाओ ना। जी अबू, मैं आती हूँ। अंकल मेरी बात सुने, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। बेटा बैठो तो सही। नहीं, आओ। ये आप क्या कह रही हो? आपके फादर ने आनिया को क्यों रोक लिया? आई डोंट नो, मैं खुद सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
अम्मी अब्बू तो आनिया को देख के शॉप में ही चले गए थे, जैसे कोई पिछड़ा हुआ मुद्दतों बाद मिला हो। मगर कैसे? पता नहीं, मैं तो वहां ऐसे थी जैसे मौजूद ही नहीं हूँ। It's very strange. आई नो। अब्बू ने कहा है कि मैं सोया को भी ऊपर ही ले आऊं। अब हानिया वापस घर कैसे जाएगी? आप एक काम करें, आप और सोया ऊपर जाएं, मैं हानिया और सोया का इधर इंतजार करता हूँ। नहीं दानियाल, आई डोंट थिंक कि अब्बू हानिया को इतनी जल्दी जाने देंगे। आपको चाहिए कि आप चले जाओ अभी। मैं और आप फेल इन्हें ड्रॉप कर देंगे घर पे। अब्बू की गाड़ी इधर ही है। एक तो मुझे आपके अब्बू की ना नफरत समझ में आती है, ना ही माँ पर। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और फिक्र ना करो, मैंने उन लड़कों के पेरेंट्स से बात कर ली है। वो आइंदा के बाद राफेल को कभी ब्लैकमेल नहीं करेंगे। थैंक यू दानियाल, हर कदम पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। और हमेशा देता हूँ। अपना ख्याल रख। अल्लाह हाफिज। ये तुम्हारी नानी बेटा। आज वो होती तो मैं बहुत प्यार करती। फातिमा बेटा, ये तुम्हारी दोस्त हमारी पुप्पो की बेटी है बेटा, ये तो अपनी है। जी फातिमा, तुम कहते थी ना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी बहन। मामू जान मेरी सबसे छोटी बहन है। सोया बेटा, इधर आओ। हाँ निया बेटा, तुम्हारे अब्बू का इंतकाल कब हुआ? कुछ ही वक्त गुजरा। क्या आपको पता है कि अब्बू के घर वाले मतलब मेरे इंतकाल कहाँ हैं? अब नहीं नहीं, हम नहीं जानते। सायरा की शादी के फौरन बाद ही हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। मेरे तीनों बच्चों की पैदाइश भी वहीं की है। आमू जान, आप तो अम्मी की पहली शादी में शामिल थे ना? हाँ बेटा। हाँ नहीं, अब इस बात को तो बहुत अरसा गुजर चुका है ना जाने आप वो लोग कहाँ होंगे। और फिर कोई ताल्लुक भी तो नहीं रहा था। सायरा की वो शादी सिर्फ 1 या 1.5 साल ही चली थी। आपको कोई इल्म है कि उनकी पहली बेटी का? फातिमा बेटा, तुम जाओ ना, टेबल पे खाना लगाओ, सब तैयार है। पर बेटा जाओ, मैं भी आ रही हूँ। जी जी, मैं लाती हूँ। इंदा ने मुझसे किया है बेटा, बेचारा को बस बात है। अच्छा, मैं जाके खाना लगाती हूँ। हानिया बेटा, बाकी बातें उसके बाद होंगी। हशमत, तबीयत ठीक नहीं है, साथ मत बात कीजिएगा। सोया बेटा, कौन सी क्लास? 10th में। माशाल्लाह। देख अम्मी, और ये नानू है। ये देखो, मैं इन दोस्तों का दिया हुआ तोहफा। हम दर्द समझते थे ना तुम उन्हें। काफी, आपको ना उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। बदनामी भी तो हमारी ही होनी थी। वो तो शुक्र है बाय चांस वहां दानियाल और हानिया आ गए, वरना उन जमशेद और नवीद ने तो मुझे मार ही देना था। फातिमा बेटा, खास तो तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। तुम्हारे जाने के बाद राफेल ने सब कुछ उगल दिया था। अभी वो वीडियोस डिलीट कर दिए हैं, बल्कि दानियाल ने उन दोनों के फोन्स भी ले लिए। उनके फादर को देखा, वो जाके आप कर।
राफेल, खबरदार जो आइंदा तुम उन लड़कों से मिले, समझ आइए? जी मामा। मगर इस सब के बाद पापा कितने खुश हैं ना। फिर बस दुआ करो कि पापा की ये खुशी किसी नए हादसे को जन्म ना दे। मम्मी, कौन सा हादसा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप खाए ना, तुम लोग उसे जल्दी से खाना लगाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जी अम्मी, आ रहे हैं। चले। क्या कर रही हैं? ध्यान से आप। मेरा सब खाने को दिल कर रहा है। हानिया बेटा, सारा ने मुझे कभी याद किया? नहीं मामा जान, उन्होंने तो आपका जिक्र भी नहीं किया, बताया नहीं उनका कोई वायदे। इसका मतलब अभी तक नहीं बदली सारा। वही जिद्दी, सेल्फिश। ये आप गई? वो आपके साथ है? ऐसे थी मगर अब क्या? उन्होंने शादी कर दी। शादी कर? तीनों बेटियों के बावजूद? किससे? कोई सुधीर अंकल है जो पहले उनके मोहल्ले में रहते थे। अरे बहनोई बनने वाला मैं तुम्हारा, और तुम मेरे साले। तेरी जरूरत कैसे हुई ऐसे बात करने की? बस बस, नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। दूर हटो, दूर हटो, जाओ। तुम्हें पॉला से साला है ये। अप्पू, हशमत, ये वही सलीम है ना? आपको याद है? कैसे भूल सकता हूँ उसे? आवारा सलीम। अप्पू, हानिया, तुम कभी सहरा को मेरे बारे में मत बताना। मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहता। माधुजान, मैं अपने ददियाल से और अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ। हानिया बेटा। हाँ रे बेटा, तुम्हें बताया ना, हमारा उन लोगों से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। तुमने अपनी अम्मी से कभी पूछा उनके बारे में? कई बार पूछा था, मैंने कभी कुछ बताया नहीं। अच्छा, तुम दोनों खाना तो खाओ ना। जोया बेटा, इतना सा लोगी और निकालो। ये लो जोया बेटा, ये लो। और आज तुम दोनों रात को यहीं रहोगे, कल संडे छुट्टी है ना? दादा? बिल्कुल। हाँ। तुम्हें रुकना चाहिए। हशमत, मुझे हानिया की मिलने की खुशी तो है, मगर डर भी लग रहा है कि जिस राज के खुलने से आप डरते थे, वो आज हमारी दहलीज तक पहुंच गया है। तभी ना, मैं आज तक अपनी जल्दबाजी के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे जितनी भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, आज तक साहिरा की वजह से उठानी पड़ी। और वो सलीम आवारा, वो आखिरकार साहिरा की जिंदगी का हिस्सा बन ही गया। साहिरा तो आज तक किसी के साथ मुखलिस नहीं रही है, यहां तक कि अपनी बेटियों के साथ भी नहीं। लेकिन हानिया का बार बार अपने ददियाल वालों के लिए पूछना, मुझे डर है ये राज भी ना खुल जाए। वो तो शुक्र है कि आज तक हमारा वरीद भाई के साथ आमना सामना नहीं हुआ। तहमीना, तुम्हारे दिल में फातिमा के लिए इतनी हमदर्दी? बिल्कुल है हशमत। फातिमा आलिया और राफेल से ज्यादा मुखलिस है हमारे साथ। इस घर की इज्जत के लिए,
इस घर के लिए, हम सब के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। बस मेरा रब मुझे माफ करे, मेरे दिल में फर्क आ गया था फातिमा के लिए। तहमीना, हशमत, प्लीज आप भी मुझे माफ कर। नहीं तहमीना, कोई गुनाह नहीं हुआ। तुमने आज मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया था। तुम्हारी इन सब बातों ने मेरे दिल को दोबारा जिंदा कर दिया। थैंक यू तहमीना, मैं तुम्हारे साथ हूं।